मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन 1 लेटर टू गॉड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बच्चों, मैंने बहुत ही स्मॉल आंसर्स देने की कोशिश की है जिससे आपको जल्दी से लर्न हो जाए और वो आंसर भी पूरा हो। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो सुनते सुनते ही लर्न हो जाने वाले हैं। इतना इजी वे में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, इसे लिखा है। ठीक है, प्लीज़ अपनी नोटबुक लो, टेक योर पेन एंड स्टार्ट टू राइट डाउन और लिखना शुरू करो, समझना शुरू करो। ठीक है बच्चों, आपके ना हर एक पेज पे नहीं, मतलब कुछ पैराग्राफ के बाद चैप्टर में कुछ आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 5 पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किसकी आशा थी? ठीक है, तो आंसर हमने दिया है लैंचो होप्ड फॉर गुड रेन। लैंचो को अच्छी बारिश की आशा थी, उसने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी बारिश होगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपको लर्न हो जाने के बाद आपको ये लाइन नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यूटी में ही रखना है। ठीक है, मैंने इसलिए ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको पॉइंट्स बनाकर। तो लैंचो hoped for good rain. He expected that good rain would give him a good harvest and good harvest brings good money. उसने आशा की थी कि good rain जो है वो होगी तो अच्छी फसल होगी, harvest means फसल, और अच्छी फसल जो है अच्छा पैसा लाती है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह थी? क्यों कहा ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने ये आंसर लिखा है। देखो, लैंचो सेड दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये मैंने क्वेश्चन में से लाइन उठाई। बिकॉज द रेन ड्रॉप्स वर गुड बेनिफिशियल, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी वो अच्छी थी, बेनिफिशियल थी। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक थी, किसके लिए? फॉर गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए। द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, और अच्छी फसल जो है अच्छा पैसा लाएगी और अच्छी समृद्धि लाएगी। ये तो आपको भी पता है ना कि एक किसान के लिए एक अच्छी फसल का होना कितना ज़रूरी होता है, और अच्छी फसल ही किसानों को समृद्ध बनाती है, और अगर किसान समृद्ध हैं तो हम भी प्रॉस्पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड? रेन कैसे बदल गई, क्या हुआ लैंचो के फील्ड्स को, खेत को क्या हो गया? आंसर देखिए, द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म। जो रेन है वो हेल स्टॉर्म में यानी कि ओलावृष्टि में स्टार्ट हो गई, ओले पड़ने लगे। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। एंड ह्यूज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, सारी फसल जो लैंचो के खेत में थी वो डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थिति के कारण। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। आराम से धीरे धीरे 2 बार सुनो, 2 बार पढ़ो, फिर लिखो, देखना आपको अभी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लैंचो ने क्या महसूस किया उस टाइम, क्या फील कर रहा था वो जब हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि, जो ओले पड़ रहे थे, बहुत तूफानी बारिश हो रही थी, जो वो रुक गई? तो आंसर, लैंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ। फर्स्ट क्या है कि लैंचो जो है दुख से भर गया हेल स्टॉर्म के बाद, आफ्टर द हेल स्टॉर्म यानी कि तूफानी वर्षा के बाद। एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। ही न्यू दैट दे वुड हैव नो क्रॉप दैट ईयर, वो जानता था कि उस साल कोई फसल अब उसके पास नहीं होने वाली। दे वुड हैव टू गो हंग्री द होल ईयर, उन्हें पूरे साल अब भूखा रहना पड़ेगा, वो ये फील कर रहा था। तो ये छोटे छोटे, जैसे एक लाइन ये छोटी सी लाइन, ये आप ऐसे छोटी छोटी लाइंस को पॉइंट्स बनाकर याद करिए। अब आप देखिए, आपका ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है, या फिर सेकंड ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक है, उसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? लैंचो को किस पर विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ठीक है, लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। आपको पता ही है लैंचो को पूर्ण रूप से गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। आपको पता है कि अगर हम किसी पर पूरा विश्वास करें ना, तो जो एग्जिस्टेंस होता है, पूरा अस्तित्व होता है, वो हमारा साथ देता है।
ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम। उसे पक्का विश्वास था, कन्फर्म था वो कि ईश्वर उसकी हेल्प करेगा उसके डिफ़िकल्ट टाइम में, उसके मुश्किल समय में। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा भगवान को, आस्किंग फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस की, यानी 100 रुपये की, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो 100 पीसोस की मांग करते हुए। फॉर 100 पीसोस फॉर हेल्प, उसने क्या मांगा? 100 पीसोस मांगे थे मदद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? जो पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को लेटर पढ़ाया तो उसने क्या किया, देखे। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड, पोस्ट मास्टर बहुत जोर से हंसा जब उसने पढ़ा लैंचो का लेटर, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। ही डिडंट वांट टू शेक लैंचोस फेथ, वो जो लैंचो का फेथ था भगवान में उसको शेक नहीं करना चाहता था, उसको हिलाना नहीं चाहता था। वो चाहता है कि उसका जो विश्वास है ईश्वर में बना रहे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, तो इसलिए वो थोड़ा काइंड हार्टेड था, दयालु था, तो उसने डिसाइड किया कि पैसे इकट्ठे करने का, क्योंकि वो लैंचो है मुश्किल समय में है। एंड सेंड इट टू लैंचो, और डिसाइड किया कि वो उसे लैंचो को भेज देगा। अब हम हमारे थर्ड ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक पर आते हैं, जो कि पेज नंबर 7 पे है, और उसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लैंचो हैरान हुआ था जब उसे लेटर मिला और उस एनविलोप में पैसे थे? देखें, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज, नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लैंचो हैरान नहीं हुआ था लेटर को प्राप्त करके और उसमें पैसे थे, और वहाँ पे अंडरसाइन क्या लिखा हुआ था? गॉड, कि गॉड से पैसे प्राप्त हुए हैं। एज ए बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसे पक्का कन्फर्म फेथ था, फर्म फेथ था कि ईश्वर उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए ही वॉज नॉट सरप्राइज, उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वट मेड लैंचो एंग्री? किस बात से लैंचो एंग्री, गुस्से हो गया? तो देखें, देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope, whereas Lancho had demanded या asked for 100 rupees या 100, मैंने रुपीज़ लिख दिया क्योंकि आदत है ना रुपीज़ लिखने की, तो यहाँ पिसोस लिखना है। उसे जो है एनविलॉप में 70 पिसोस मिले थे, क्योंकि लैंचो ने डिमांड कितने की थी? 100 पिसोस की थी। ही थॉट, उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टोलन हिज 30 पिसोस, और उसे गुस्सा आया इस बात पर कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स ने उसके 30 पिसोस, जो भगवान ने तो 100 पूरे भेजे होंगे, उसको विश्वास था कि जो मैंने कहा है वो ईश्वर ने किया होगा, और जो 30 जो पिसोस हैं अगर वो नहीं हैं तो वो पोस्ट ऑफिस वाले स्टाफ ने ले लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? पोस्ट मास्टर ने पैसा जो है वो लैंचो को क्यों भेजा? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने नीचे जो साइन किए वो गॉड के नाम से क्यों किए? द पोस्ट मास्टर वाज ए सेंसिटिव पर्सन, आंसर है इसका, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो थे वो एक सेंसिटिव, संवेदनशील व्यक्ति थे। ही डिड नॉट वांट टू शेक लैंचोस फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि लैंचो का जो फेथ है, विश्वास है, वो ईश्वर से हिल जाए। ही कलेक्ट्स मनी, इसलिए वो पैसे इकट्ठे करता है, एंड सेंड टू लैंचो, और लैंचो को भेज देता है। ही साइंस द लेटर गॉड सो दैट लैंचो माइट बी श्योर, तो वो नीचे जो है गॉड के नाम से साइन करता है ताकि लैंचो जो है वो श्योर हो जाए कि लेटर जो है वो उसे भगवान के द्वारा भेजा गया है। तो माइट बी श्योर दैट द लेटर हैज़ बीन सेंड टू हिम बाय गॉड हिमसेल्फ। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा वो हम करने जा रहे हैं, देखते हैं। ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, लैंचो का करेक्टर स्केच लिखो। तो हम देखते हैं लैंचो कौन था। लैंचो इज ए फार्मर हियर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर, बहुत कठिन मेहनत करने वाला है। ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड ही वॉज होपफुल, जब उसके पूरी तरह से खेत डिस्ट्रॉय हो गए थे, विनाश हो गया था, तब भी वो होपफुल था, उम्मीद में था। दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हिज फर्म फेथ इन गॉड मेड हिम राइट ए लेटर टू गॉड, उसका जो ईश्वर में पक्का विश्वास था, पूरा विश्वास था, तो उसने इस बात से उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि मैं पत्र लिखूंगा। ही आस्क फॉर 100 पीसोस फ्रॉम गॉड, और उस पत्र में उसने ईश्वर से 100 पीसोस मांगे, जो वहाँ की करेंसी थी। एंड वाज कॉन्फिडेंट ऑफ, और वो कॉन्फिडेंट था, पूर्ण रूप से उसे विश्वास था। रिसीविंग द अमाउंट, पूर्ण विश्वास था कि वो उसे अमाउंट मिलेगा, ईश्वर उसे भेजेंगे, उसके डिफ़िकल्ट टाइम में उसकी हेल्प करेंगे। बच्चे ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर बट वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच लिखो। पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड एमिएबल, थोड़ा मोटा सा था पोस्ट मास्टर, एमिएबल मतलब फ्रेंडली था। ही वाज सेंसिटिव एंड हेल्पफुल टू
अदर्स, वो सेंसिटिव था, संवेदनशील था। संवेदनशील मतलब जब हम किसी के दुख में दुख फील करते हैं और खुशी में खुशी फील करते हैं। एंड हेल्पफुल टू अदर्स, तो दूसरों के लिए हेल्पफुल था। व्हेन ही रेड द लैंचोस लेटर टू गॉड, जब उसने लैंचो द्वारा लिखा गया पत्र भगवान को वो पढ़ा, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तो उसने डिसाइड किया उसकी हेल्प करने का। ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसके पास 100 पीसोस, खुद के पास तो इतने सारे थे नहीं ना, तो उसने पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ थे, अपने उसके जो फ्रेंड्स थे, उनसे पैसे इकट्ठे किए थोड़े थोड़े लेकर। ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड, उसने खुद भी कंट्रीब्यूट किया, कुछ पैसे उसने खुद ने भी दिए अपनी सैलरी में से। ही सेंट, तो उसके ले देकर उसके पास 70 पीसोस इकट्ठे हुए, तो ही सेंट 70 पीसोस टू लैंचो, उसने लैंचो को 70 पीसोस भेज दिए। सो दैट हिज फर्म फेथ माइट नॉट बी शेकन, ताकि लैंचो का जो भगवान में विश्वास है वो हिले नहीं, वो बना रहे। द पोस्ट मास्टर, फिर दूसरी बात आपको पता है कि जो है हमारे लैंचो जो थे, उन्होंने कोई ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया था जब उन्हें 70 पीसोस मिले थे। उल्टे ही उन्होंने तो ये कह दिया था कि हे भगवान, आप तो बिल्कुल सही काम करते हो, लेकिन इनके थ्रू मत भेजा करो, इन्होंने तो 30 पीसोस जो हैं ये लोग खा गए, इन्होंने बेईमानी कर ली है। तो तब भी जो हुआ, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट शो एनी एंगर, पोस्ट मास्टर ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। व्हेन ही रेड लैंचो सेकंड लेसन इज सॉरी लेटर, जब उन्होंने लैंचो का लेटर पढ़ा, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने तब भी कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने मेरा कर्म किया, उसने उसका किया, उसका, और वाकई में उसको फर्म फेथ था। उसे तो यही लगा कि उसका एक्चुअली क्या, ह्यूमन बीइंग पर विश्वास ही नहीं था, आदमियों पर उसका विश्वास नहीं था, उसका ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास था। एंड द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन। तो बच्चों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बच्चों।